हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं, न्यू यूथ बुक से बता रहे हैं बंधु। और चैप्टर आपका चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो क्लास नंबर होगा आज बंधु छठा क्लास होगा। तो देखेंगे कि आज का जो प्रश्न रहने वाले हैं और किस प्रकार से रहने वाले हैं। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मित्रों जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न किस प्रकार से रहता है। चलिए मित्र बंधु, क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 के साथ आज का पहला प्रश्न है बंधु, और इस चैप्टर का 75 नंबर प्रश्न है, टाइप 4 यानी नया टाइप है। और ये एनटीपीसी में पूछा गया है, 9-1-21 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त हो रहा हो। बड़ी सी बड़ी का जैसे मतलब हो गया बंधु, आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया को शुरू करना है। लेकिन सवाल क्या करना है बंधु, सवाल क्या कह रहा है इस बातों को समझिएगा। कहता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55 यानी 55, 72, 123 यानी 123 को विभाजित करने पर क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, यानी बंधु यहाँ पे 3 शेष बच रहा हो और यहाँ पे 7 शेष बच रहा हो और यहाँ पे 6 शेष प्राप्त हो। तो बंधु आखिर वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो 55 में भाग करते 3 शेष बचता है, 72 में भाग करते हैं तो 7 शेष बचता है और 123 में भाग करते हैं तो कितना 6 शेष बचता है। तो बंधु ये 3 शेष ना बचे और भाग लग जाए वो संख्या क्या होगा, ये 7 शेष ना बचे और भाग लग जाए वो संख्या क्या होगा, और ये 6 शेष ना बचे और भाग लग जाए वो संख्या क्या होगा। तो भाग लगने वाली संख्या से बंधु ये 6 ज़्यादा है 123 तभी तो शेष बच रहा है, ये 72 7 ज़्यादा है तभी तो 7 शेष बच रहा है भाग लगने वाली संख्या से, और इसमें बंधु 3 ज़्यादा है तभी तो शेष 3 बच रहा है। अगर ये 3 नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा 52, ये भाग लगने वाली संख्या हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे बंधु 65, ये भाग लगने वाली संख्या हो जाएंगे। यहाँ बंधु कितना हो जाएंगे 117, तो ये भी भाग लगने वाली संख्या हो जाएंगे। तो बंधु पिछला क्लास जब चला था इसके पहले वाले क्लास यानी क्लास 5 में तो हम वहाँ एससीएफ बताए थे भाग विधि से और कॉमन विधि से, जिसको बंधु आपको कल मेहनत हम कराए। अब आपको मेहनत नहीं कराएंगे, मेहनत इसलिए हम कराते हैं बंधु क्योंकि आप कम से कम गुणा भाग अच्छे से समझ सको तो सवाल बनाने में आपका पकड़ अच्छा होगा। अब बंधु यहाँ डायरेक्टली बनाएंगे कैसे, यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा जो इनको भी भाग कर दे और इनको भी भाग कर दे और इनको भी भाग कर दे, तो वही तो एचसीएफ होगा बंधु। तो यानी एचसीएफ इनका निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है बंधु, वो भी प्यार और मोहब्बत से समझते हैं कि आसान तरीका क्या है। तो 3 अंकों संख्या जब दिया रहे, 3 संख्या है 4 संख्या बंधु या 5 संख्या दिया रहे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसके बीच डिफरेंस यानी अंतर सबसे कम हो। तो बंधु इनमें और इनमें देखिए अंतर किसमें कम लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। कितना का अंतर बंधु 13 का, यहाँ पे 13 का अंतर हो गया बंधु। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 13 जो अंतर हुआ वो एचसीएफ हो गया। इनके पीछे रीजन क्या है बंधु, 13 से अधिक एचसीएफ हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिए जितना भी ऑप्शन है बंधु 13 से अधिक है, यानी तीनों आंसर आपका नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएंगे पहला नंबर ही हो जाएंगे, यानी आगे चेक करने का बंधु जरूरत भी नहीं पड़ा। तो देखिए कितना फास्ट हम बना सकते हैं। वो कैसे बंधु, जो दोनों के बीच यानी सबसे वो 2 संख्या लेंगे कम का अंतर जो होगा, और वो कम जो होगा बंधु जो अंतर है उनसे इसमें भी भाग लगना चाहिए और इनमें भी भाग लगना चाहिए, दोनों का एचसीएफ ये हो जाएगा। अगर भाग नहीं लगेगा तो अगला गुणनखंड इसका देखेंगे, अगला खंड देखेंगे। अब बंधु यहाँ इसमें क्या है 13 से देखिए भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, और 13 9 27 इसमें भी लग रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया 13 हो गया। यानी बंधु अगर 13 से 52 में भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग लग जाएगा, 65 में भाग देंगे लग जाएगा, 117 में भाग देंगे लग जाएगा, लेकिन 55 में भाग देंगे तो 3 सच बचेगा क्योंकि इसमें 52 और 3 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 65 7 जोड़ेंगे तो 72 आएगा और 117 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो क्लियर है बंधु, हमारा आंसर क्या हो गया 13 हो गया। एकदम मजे से समझ गए बंधु। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते चलिए बंधु, सभी भाई बंधु लाभ उठा सके। और अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु वो आएंगे कितना 76 नंबर आएंगे। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 76 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया 7-4-21 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। यानी बंधु आप 155 को अगर भाग कर रहे हैं किसी बड़ी संख्या से तो 5 शेष बच रहा है।
अगर आप 307 को अगर भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 शेष बच रहा है। भाग देने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या वही संख्या जो इनको भी भाग कर रहा है बंधु, इनको भी भाग कर रहा है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि आखिर 5 शेष ना बचे उस संख्या क्या होगा, 150 होगा। 7 शेष ना बचे उस संख्या क्या होगा बंधु, 300 होगा। यानी 7 उसने घटा दिए, क्योंकि 7 अधिक है बंधु तभी तो शेष बच रहा है ये 7, और यहाँ 5 अधिक है तभी तो शेष बच रहा है 5। अब बंधु इनका क्या करना है, जो इनको भी भाग कर दे इनको भी भाग कर दे, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एकदम बंधु प्यार और मोहब्बत से इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ बंधु क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 150 हो गया, और 150 इनको ये भी भाग कर देगा और इसको भी भाग कर देगा। यानी 150 ये भी भाग होने वाली संख्या है और ये भी भाग होने वाली संख्या है, इसलिए हमारा एचसीएफ इन दोनों का अंतर जो 150 है वही हो जाएंगे। और आपका कितना नंबर ऑप्शन में हो गया बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन में हो गया। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। तो चलते हैं बंधु, अगला प्रश्न जो आने वाला है वो 77 नंबर प्रश्न आने वाला है। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, सवाल अगला है 77 नंबर है, एनटीपीसी 28/12/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न बंधु। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155, 260, 315 और को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। बंधु जो दो सवाल अभी पढ़े उसी प्रकार के ये सवाल है, आप बना सकते हैं फटाफट बंधु। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा था, 155 में अगर भाग करते तो 5 शेष बचता है, अगर आप 260 में भाग करते तो 10 शेष बचता है, और अगर आप 315 में भाग करते तो कितना शेष बचता है बंधु, 15 शेष बचता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 ज़्यादा है बंधु, ये 10 ज़्यादा है भाग लगने वाली संख्या से, और ये 15 क्या है ज़्यादा, तभी तो शेष बच रहेगा। तो बंधु यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबों को घटा देंगे, यानी कि 155 में 5 घटा देंगे तो 150 जब संख्या रहेगा भाग करेंगे बंधु तो शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 5 घटा दिए हैं। ठीक है, अगर बंधु यहाँ पे देखा जाए तो 250 हमारे पास वो संख्या हो जाएगा जो भाग लग जाएंगे, और आपका बंधु 315 में अगर 15 घटा देंगे तो 300 हमारे पास वो संख्या है जो क्या लग जाएंगे, भाग लग जाएंगे। यानी बंधु इनको भी वो बड़ी सी बड़ी संख्या भाग कर दे, इनको भी कर दे, इनको भी कर दे, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम बंधु एचसीएफ सबसे आसान तरीका बताए हैं कि वो दो संख्या लेंगे जो 2 से 3, 4, 5 जो जितना भी संख्या दे उससे कोई मतलब नहीं, वो दो संख्या लेंगे बंधु जिसका अंतर कम हो। तो इन दोनों का अंतर कितना है बंधु, 50 है, और 50 हमारे पास तत्काल एचसीएफ है। तब चेक करते हैं बंधु, 50 ये भी भाग लग गया, 50 ये भी भाग लग गया, 50 ये भी भाग लग गया, यानी हमारा जो एचसीएफ हो गया बंधु क्या हो गया, 50। यानी 50 से इनको भी भाग कर देगा, इनको भी भाग कर देगा, इनको भी भाग करेगा, इनको भाग करेगा 5 बचेगा, इनको भाग करेगा 10 बचेगा, इनको भाग करेगा तो 15 बचेगा। क्लियर हो गया बंधु। तो आंसर कितना नंबर हो जाएंगे, चौथा नंबर हो जाएंगे। आप सब समझ रहे बंधु। अगर यहाँ नहीं भाग लगता तो हम इनका अगला फैक्टर लिखते, अगला खंड लेते, इनसे छोटा वाला गुणनखंड लेते, वहां भी नहीं लगता उनसे छोटा लेते। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे बंधु, जो सवाल आएगा वहां देख लेंगे। तो चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 78 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 78 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 1/3/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न देखिए क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 22, 70, 37, 39 और 66, 77 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। बड़ी सी बड़ी है तो बंधु एचसीएफ का कंडीशन तो बनता है, आप ये जान चुके हैं। और कह रहा है कि 2270 को भाग करे या 3739 को भाग करे और या 66, 77 को भाग करे तो समान शेष बचे, यानी जो शेष यहाँ बचेगा वही शेष यहाँ बचना चाहिए और वही शेष यहाँ बचना चाहिए। आखिर वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है बंधु। अभी पिछला 3 सवाल आप पढ़े तो देखे कि अलग अलग शेष बच रहा था, तो हम वो संख्या प्राप्त कर पा रहे थे जो शेष ना बचे भाग लग जाए। लेकिन बंधु यहाँ पे कह रहा है कि समान शेष बचे। समान शेष बचने का अर्थ सीधा सीधी है, इसमें भाग करेंगे वही शेष, इसमें भाग करेंगे वही शेष, इसमें भाग करेंगे वही शेष बचेंगे। तो बंधु ऐसा जब कंडीशन हो तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ घटा देंगे, अंतर कर देंगे। तो बंधु देखिएगा 66, 77 घटा कर देंगे 37, 39, फिर बंधु कर देंगे 66, 77 घटा कितना 22, 70, फिर कर देंगे बंधु 37, 39 घटा कितना 22, 70, यानी एक दूसरे के साथ सब बंधु क्या किए, घटा दिए। अब जब घटा दिए बंधु तो क्या होगा देख लीजिए, जो घटा देंगे बंधु उसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास वही बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में जब समान शेष बचता हो। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 17 में 9 गया, 8, 6 में 3 गया 3 बंधु, यहाँ पे आपका 16, 16 में 7 गया 9,
5 में 3 गया तो 29 38। ठीक है बंधु। अब यहाँ पे अगला देखिए बंधु, इसको देखेंगे यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 44 0 7। ठीक है बंधु। आगे देखिए 9, 13 में 7 गया 6, 6 में 2 गया 4, 3 में 2 गया 14 69। अब एक चीज बंधु ध्यान दीजिएगा, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे क्यों बंधु? क्योंकि सबसे पहली बात कर रहा है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना को भाग करे, समान शेष बचे। जब समान शेष की कंडीशन में हो तो सब एक दूसरे के साथ अंतर करेंगे, जो अंतर आएगा उनका क्या करेंगे? एचसीएफ। अब बंधु बहुत बड़ी संख्या लग रहा है कि एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोले थे कि जो सबसे भी कम अंतर होगा उनको ले लेंगे बंधु। 29 38 और यहाँ 44 0 7, इनका अंतर ले सकते हैं या बंधु इनका भी अंतर ले सकते हैं। तो देखिएगा इनका अगर अंतर ले रहे हैं तो बंधु 17 में 8 गया कितना हुआ 9, यहाँ बंधु कितना 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे 13 में हो गया बंधु 4, और यहाँ पे 3 में 2 गया 1, यानी 14 69 अंतर इनका भी है बंधु। और इनका अगर इनका लेंगे तो देखिएगा 18 में 9 गया 9 बंधु, यहाँ 12 में 6 गया 6, यहाँ 8 में 4 गया बंधु 4, और यहाँ पे 2 में गया 14 69। देखिए इनका भी अंतर बंधु, इन दोनों को भी ले रहे हैं तो वही 14 69 अंतर आ रहा है, इन दोनों को भी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है बंधु 14 69 आ रहा है। और आप देख रहे हैं बंधु कि अंतर जो हमारा 14 69 आ रहा है तो 14 69 हमारा आंसर भी। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। और चेक करना जरूरत है बंधु 14 69 से ये 2 बार में लग रहा है, ये 3 बार में लग रहा है और ये 1 बार में भाग लग रहा है, यानी 14 69 से तीनों में भाग लग रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया 14 69 हो गया। और 14 69 वो बड़ी सी बड़ी संख्या बंधु, इनको भाग करें जिनको भी भाग करेंगे तो क्या होगा समान शेष बचेगा। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे बंधु बना लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 79 नंबर। अगर मजा आ रहा होगा बंधु तब सभी भाइयों मित्रों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बंधु लाइक का बटन जो अभी तक दबाए नहीं है तो कंजूसी बरस रहे वो सबसे पहले जाके बंधु एकदम एनर्जी के साथ एकदम दबा तो दीजिए मेरे मित्र बंधु। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 79 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा 28 4 16 में बंधु प्रश्न है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो बंधु आपके ऑप्शन है यहाँ पे 4, तो आंसर आप बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आप पढ़ चुके हैं बंधु, और हम आपसे वादा किए हैं कि प्यार और मोहब्बत से चलेंगे, एक एक सवाल को बना डालेंगे। तो देखिए बंधु सबसे पहले 1250 में अगर भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, और 1615 में अगर भाग देते हैं बंधु कितना शेष बचता है 5 शेष बचता है। 4 शेष ना बचे तो 4 कम होगा 1246 में, यानी भाग लग जाएगा। यहाँ 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब 5 कम होगा तो 1610 में भाग लग जाएंगे बंधु। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इनका और इनका जो एचसीएफ होगा बंधु वही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो बंधु इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले बताए थे कि इसका अंतर करेंगे। 10 में 6 गया 4, 10 में 4 गया बंधु 6, और यहाँ पे आपका 5 में 2 गया 3, तो यानी 364। और बंधु 364 कहीं आप आंसर देख नहीं रहे, यानी अगला इनका फैक्टर लेते हुए चले जाएंगे बंधु। अगर हम देखें 18 दूना 36 दो 182 गुना 2 करेंगे बंधु, तो 182 भी कहीं आपका आंसर नहीं है। तो आगे बढ़ सकते हैं बंधु, इसमें 3 से अगर लगाते हैं, देखिएगा 3 से 6 4 10 3 13 नहीं कटेगा। 4 से बंधु 9 चौक 36 और 4 एक कम 4, यानी बंधु इतना। अब देखिए 91 और 9 4, यहाँ बंधु छोटी सी छोटी पहले लेना ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा से बड़ा लेना है, यानी बड़ा से बड़ा वो फैक्टर जो इनमें भी कॉमन हो इनमें भी कॉमन हो, क्योंकि बंधु इन्हीं का फैक्टर हम आगे लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 91 भी कहीं ऑप्शन नहीं है, तो बंधु आगे और लेके चलिए। अगर यहाँ से अगर बंधु यही चीज़ों को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसी में अगर देख लिया जाए तो बंधु ध्यान दीजिएगा 91 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुना 7, ऐसे भी 13 7 91। देखिए तोड़ने का तरीका 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 होगा, यानी बंधु इन्हीं को गुना करेंगे फिर तो यहीं आ जाएंगे ना। और ऐसे भी देखिए बंधु अगर 13 गुना 14 करेंगे तो 13 14 82 से हो जाएंगे 182। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम थोड़े ज़्यादा अगर फैक्टर करें तो बंधु देखिएगा 13 गुना 14 लिखे हैं ना, और 2 है, इसको यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, देखने का है बंधु। अगर कहेंगे सर इसको ले जाइएगा 13 गुना 26 गुना अगर 14 करेंगे तो यही करेंगे यही आ आएगा। अगर बंधु नहीं कोई कहेंगे नहीं सर 14 गुना 2 14 गुना 28 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 9 बंधु 26 ऑप्शन है, यहाँ 9 है 28 ऑप्शन है।
अब देख रहे हैं तो अगर इसको अगर 2 फैक्टर में ला रहे हैं तो 13 चौक 82 से यहाँ भी देखिए बंधु 13 है, लेकिन इसमें अगला देख रहे हैं 7 दूनी क्या बन रहा है, 14 बन रहा है। तो 13 से बड़ा तो हमारे पास 14 हो गया ना, यानी 14 बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए बड़ा फैक्टर हमारा क्या हो जाएंगे बंधु, HCF हो जाएंगे। यहाँ चीज ध्यान देखिए, अगर यही अंतर से इसमें भाग लग जाता है, इसमें लग जाता तो बंधु क्या हो जाता है, HCF हो जाता वहाँ पे, और ऑप्शन भी आपका तो नहीं दिया हुआ है। क्लियर है, समझ रहे बंधु। अन्यथा हम आपको पिछले क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं भाग विधि से बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये तरीका नहीं बताए थे, क्योंकि आपको मेहनत करने के लिए हम छोड़ दिए थे बंधु कि आप मेहनत करिए, तब जाके कहीं ना कहीं सवाल में आप आगे बना पाएंगे अच्छा से। तो यहाँ पे बंधु अगर इसको बताए थे कि हमारा 1610 है, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, 1610 में अगर हम 1246 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, एकदम समझिएगा बंधु, छोटे से हम बड़े में भाग करते हैं। तो कितना बार में आपको बताए थे बंधु, एक बार में लगाने के लिए, तो एक बार में आप लगाइए तो 1200 क्या आ जाएंगे, 46। आप इस विधि से बना चुके हैं बंधु। 10 में 6 गया कितना, 4, और यहाँ पे आपका क्या आ गया बंधु, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे आपका 5 में 2 गया 364। अब यहाँ पे 1246 3 बार में लगा दीजिए बंधु, 3 बार में लगाएंगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 3 तिया 9 और 1 10 बंधु। यहाँ पे 6 में 2 गया 4, एकदम आराम आराम से ले रहे बंधु, आपको परेशानी ना हो। 14 में 9 गया 5, और यहाँ बंधु कितना आ गया, 1, कैंसिल। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे 3 6 4, अब आप 2 बार में लगा दो हमारे मित्र बंधु, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 1 2 1 3, 14 में 8 गया 6, यहाँ पे बंधु कितना आया 5, और यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए बंधु 154 यहाँ क्या बार में लगा देंगे बंधु आप यहाँ पे, अगर आप 2 बार में फिर लगाते बंधु, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, 4 में 2 दिया 2, और बंधु यहाँ 5 में दिया 4 42, अब आ गया यहाँ कितना 56। एकदम देखिएगा मेरे मित्र बंधु, कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे। 6 में 2 गया 4, यहाँ पे 1 42 है बंधु, कट गया यहाँ पे 14 तिया 42। जब यह बंधु कट गया तो HCF क्या हो गया आपका, 14 हो गया। तो बंधु आप समझ गए कि आप इस तरह से भी आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, या तो अन्यथा फैक्टर से भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 80 नंबर यानी 80 नंबर। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 80 नंबर है, जेई के एग्जाम में पूछा गया 24/5 द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है। वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचेगा। एकदम इजी प्रश्न है बंधु, बना डालिए आप। 115 को भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है, 149 को भाग करते 5 शेष बचता है, 183 को भाग करते 7 शेष बचता है। तो कहीं ना कहीं भाग लगने वाली संख्या से ये 3 ज़्यादा 115, तभी तो बंधु इसमें 3 शेष बच रहा है, यानी भाग किसमें लग जाएगा 112 में, यानी शेष बचने का अर्थ है 3 ज़्यादा है, यहाँ 5 ज़्यादा है और यहाँ 7 ज़्यादा है। तो इस जो ज़्यादा है बंधु उसको घटा देंगे और घटाने में जो संख्या आएगा उसमें भाग लग जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 144। भाषा समझ रहे हैं बंधु ना। अब भाषा अगर नहीं समझिएगा तो बंधु सवाल नहीं बनेगा। अब देखिएगा 112 में 3 जोड़ेंगे 115, 144 में 5 जोड़ेंगे 149, 176 में 7 जोड़ेंगे 183, यानी इस सब में भाग देते हैं तो इतना 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 बच जाता है, यानी उतना उतना ज़्यादा है, यानी भाग इसमें करेंगे तो नहीं बचेगा। तो बंधु सब में भाग कर देंगे तो सीधा सीधी आप जानते हैं क्या निकाल लेंगे, HCF। HCF का मतलब सभी को भाग कर दें। तो बंधु बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढना है तो इसमें भी भाग करें, इसमें भी भाग करें, इसमें भी भाग करें। और हम आपको बताएं कि HCF निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि 2, 3, 4, 5 कितना भी अंक का संख्या दिया रहे और कितना ज़्यादा क्यों नहीं दिया रहे, तो वो 2 संख्या को ढूंढेंगे जिनका अंतर सबसे कम हो। तो बंधु यहाँ अगर यहाँ बात करें तो 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया 3, यहाँ पे अंतर क्या हो गया 32। यहाँ पे देखें बंधु 2, 4 में 1 गया 3, यहाँ भी अंतर क्या 32 है, 32 है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा 32 बंधु हमारा ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो 32 ऑप्शन नहीं, तो इनका देखिए अगला टेबल है बंधु 16 गुना 2 करेंगे, 16 गुना 32, इनका भी देखिए 16 गुना 2, 16 गुना 32। तो बंधु 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि 16 से 2 छोटा है और यहाँ भी 16 से 2 छोटा है, तो उनसे बड़े ट्राई करेंगे। अगर ये 16 सबको विभाजित कर देगा तो HCF हमारा 16 हो जाएगा। तो बंधु यहाँ से देखिएगा 16 सती बोलो तब से 16 44 से और अगर 16 76 से 176, यानी 16 से इनको भी भाग कर रहा है, इनको भी भाग कर रहा है, इनको भी भाग कर रहा है, तो HCF क्या हो गया बंधु 16 हो गया। तो आप यहाँ 16 लगा के आ जाइए। अन्यथा बंधु आपको भाग विधि से भी बताए, आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम व्यर्थ नहीं करना है। पिछला क्लास हम भाग विधि पर ही बताए बंधु, कॉमन विधि पर ही बताएं, क्योंकि पिछला क्लास में आपको मेहनत कराए और यहाँ आपको मेहनत नहीं करा रहे हैं, आपको हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि आंसर मार के आइए एग्जाम में, कैसे मारेंगे। ठीक है बंधु,
तो चलिए समझ गए। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 81 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 81 नंबर है। आरपीएफ एसआई में पूछा 12-19 तृतीय पाली में बंधु प्रश्न है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। और सब ऑप्शन बंधु यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बंधु सबसे पहली बात क्या है कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को मापना है। इनको भी माप दे, इनको भी माप दे, इनको भी माप दे, वो बड़ी लंबाई क्या होगा। तो बंधु बड़ा लंबाई जो इनको भी माप दे, इनको भी माप दे, तो क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। ठीक है बंधु, जब SCF निकालेंगे तो हमारा वही माप का जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो SCF तभी निकाल पाएंगे बंधु जब इसको एक कंडीशन में करेंगे। इस मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाना बहुत आसान होता है बंधु, आसानी से बना लेंगे, अन्यथा मीटर में लाएंगे पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर 276 यानी 276 सेंटीमीटर। ठीक है बंधु, यहाँ पे 500 सेंटीमीटर में बदलेंगे, 500 सेंटीमीटर और 552 सेंटीमीटर। ठीक है बंधु, और यहाँ पे 1196 सेंटीमीटर। अब देखिएगा मेरे मित्र बंधु, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, क्या कहेंगे, SCF। तो SCF निकालेंगे बंधु, हम बताए थे कि वो दो संख्या लेंगे जिनका अंतर क्या हो, कम हो। तो बंधु इन दोनों का अंतर कम है। देखिएगा 12 में 6 गया 6, यहाँ 14 में 7 गया 7 और 4 में 2 गया 2, यानी 276। 276 से ये भी भाग लग जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा, लेकिन ये भाग नहीं लगेगा। और ऐसे भी बंधु 276 हमारा यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है। तो जब 276 नहीं हुआ तो इसका अगला गुणनफल लेंगे, 2 से लगाएंगे बंधु, 13 दूना 26, 8 दूनी 16, 138 गुना 2 करेंगे तो बंधु 138 से देख रहे हैं, ये भी ये यहाँ पे बंधु 138 पहले ऑप्शन है नहीं, और 138 से बंधु भाग देंगे तो इनमें आपका लगेगा नहीं, एकदम देखिएगा कहीं दिक्कत नहीं है बंधु। सबसे पहले समझिएगा, तो ये एकदम देखना भाग देने का यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बंधु। सबसे पहले ऑप्शन पर भी नजर रखिएगा कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो 138 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनका तीसरा फैक्टर आगे बढ़ेंगे बंधु। इसमें अगर 3 से देते हैं तो 9 3 70, 92 गुना कितना 3 करते हैं, और 92 गुना 3 करते हैं तो बंधु क्या हो जाता है आपका 276 हो जाता है। 92 से भाग बंधु ये लग रहा है एकदम, देखिए 3 बार में लग रहा है, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। इनको अगर बंधु 92 से भाग देकर देखें तो 6 बार में लग रहा है, इनको भाग देकर देखें तो 13 बार में लग रहा है, यानी 92 से बंधु ये तीनों कट रहा है, और 92 आपका ऑप्शन में है, सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए बंधु SCF आप आसानी से निकाल लेंगे। आप 138 से भाग देकर के देख सकते हैं बंधु, 138 से ये भाग नहीं लगेगा। जब 138 से भाग नहीं लगेगा बंधु तो भाग देने से कोई फायदा नहीं है, और 138 ऑप्शन भी नहीं, तो भाग देने में टाइम क्यों लगाए। तो ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा, जब आप फैक्टर करेंगे अगला गुणनखंड लेते जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो सबसे पहले बंधु शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 82 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 82 नंबर है, ग्रुप डी में पूछा है 5 10 18 प्रथम पाली में बंधु ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न है वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप हल कर चुके हैं, यानी कि 1657 को भाग कर रहे 6 शेष बच रहा है बंधु, और 2037 को भाग कर रहे तो 5 शेष बच रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ संख्या से 5 ज्यादा है बंधु, और ये 6 ज्यादा है तभी तो शेष बच रहा है। आखिर वो 5 और 6 ज्यादा नहीं होता तो शेष नहीं बचता, तो आखिर भाग लगने वाली संख्या क्या होंगी बंधु, तो इससे घटा देंगे तो 20 क्या हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है बंधु, इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 1651 हो जाएंगे, यानी 1651 भी भाग लगने वाली संख्या है बंधु, और 2032 भी भाग लगने वाली संख्या है। जो यहाँ पे कह रहा है वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, इनको भी भाग कर रहा है, इनको भी भाग कर रहा है। तो क्या निकाल लेंगे बंधु, SCF निकाल लेंगे। तो SCF आप निकाल लेंगे, तो SCF जो आपका होगा बंधु कैसे इसको निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो हम तरीका बताए, या तो आप भाग विधि से बना लेंगे जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं बंधु, या तो आप इनको अंतर करिए। तो देखिए अंतर करते हैं बंधु, 2 में 1 गया तो कितना 1, 13 में 5 गया बंधु 8, और यहाँ पे 9 में 6 गया कितना बंधु 3, यानी 381।
381 बंधु, अगर देखिए 381 ये दोनों का अंतर हुआ, और बंधु आप देख रहे हैं 381 कहीं ऑप्शन में नहीं है। यानी इनका अगला गुणनखंड देखेंगे तो बंधु 3 8 3 11 1 12, यानी कि ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, तो अगला इसका गुणनखंड हो जाएगा बंधु 3 से कटाइए, 12 3 36, 2 बचा, तो बंधु देखिए 2 बचा, यानी कि 7 या कि 127 गुना 3। 3 तो बाद में देखेंगे हमारे मित्र बंधु, क्योंकि 3 से सबसे पहले बड़ा फैक्टर क्या है 127 है, और एक आप जानते हैं बड़ी से बड़ी का मतलब यही होता है एचसीएफ निकालना हो, और बड़ी सी बड़ी संख्या यानी एचसीएफ को डिनोट करता है। तो बंधु आपसे इनसे बड़ा कौन है 127, यानी 127 से अगर ये भाग लग जाए और बंधु 127 से अगर ये भाग लग जाए तो हमारा 127 आंसर हो गया बंधु। और देखिएगा 127 आपका ऑप्शन नंबर 3 में भी है। और बंधु एक चीज़ यहाँ पे देखने की बात है, इनको भाग देने से ट्राई करने का कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु जो समझा रहे हैं, यानी इसमें भी भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें भी भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंधु 127 से यहाँ देख रहे हैं कि छोटा कोई नहीं है बंधु। 150 जिनके फैक्टर में नहीं, 125 130, यानी इनके फैक्टर में कहीं 150 125 30 नहीं आने वाले बंधु 127 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 127 हो गया, एकदम समझे। सबसे पहले बंधु इनका दोनों का अंतर किया 381, तो अगला फैक्टर देखिए एक बार में करते तो यही हो जाता, 2 बार में नहीं लगता, 3 बार में अगला फैक्टर है 127 गुना 3 करेंगे यानी 381 हो जाएगा बंधु। 3 अभी देखना नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब था बड़ा से बड़ा लेना, बड़ा फैक्टर 127 है, तो 127 यहाँ ऑप्शन में देख के मार दिए। और बंधु अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा में रहता तो देखिए 7 2 9 1 10, अगर अगला फैक्टर देखते बंधु, अगला फैक्टर में रहता तो अगला फैक्टर देखते, अन्यथा हमारा आंसर क्या हो जाता यहीं पे हो जाता। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाग विधि बनाना चाहेंगे तो भाग विधि से भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन अगर लगता है बंधु कंफ्यूजन है तो जरूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में करिए बंधु, हम उनको फिर से बताएंगे। तो अगला प्रश्न होगा 83 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 83 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 5 11 18 द्वितीय पाली में बंधु। प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3 5 और 2 शेष बचते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेंगे अब बंधु, क्योंकि बना चुके हैं। 63 में अगर भाग देते बंधु 3 शेष बचता है, 77 में वो बड़ी सी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, और बंधु यहाँ पे 98 में अगर भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है 2 शेष बचता है। यानी बंधु 3 कहीं ना कहीं ज़्यादा है तो वो संख्या जो होगा 60 होगा जो भाग लग जाएंगे, यहाँ 5 ज़्यादा है तो संख्या कहीं ना कहीं 72 होंगे तो भाग लग जाएंगे, और यहाँ 96 होंगे तो भाग लग जाएंगे। यानी वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इनको भी भाग कर दे, इनको भी भाग कर दे और इनको भी भाग कर दे हमारे मित्र बंधु, तो क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ निकालेंगे बंधु, और आपको एचसीएफ का एक आसान तरीका बताए हैं कि देखेंगे अंतर सबसे 2 अंकों के भी सबसे छोटा कितना है। तो बंधु 60 और 72 का अंतर देखते हैं तो कितना होता है 12, और बंधु 12 इनको भी विभाजित कर रहा है, इनको भी विभाजित कर रहा है और इनको भी विभाजित कर रहा है, तो निश्चित है बंधु हमारा एचसीएफ क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और ऑप्शन देख रहे हैं बंधु यहाँ पे 12 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो बंधु जब 12 नहीं दिया हुआ है और हम आपको बताए थे कि 12 से अगर सब विभाजित हो रहा है तो एचसीएफ हमारा 12 हो गया। लेकिन बंधु इनका अगला फैक्टर देखते हैं 6 गुना 2, यानी कि इसमें इसका जो छोटा गुणनखंड के फैक्टर में जाता है 6 और 2 होता है, 2 देखने से पहले हमको 6 देखना होगा, तो 6 से बंधु भाग लग जा रहा है, ये भी ये भी ये भी। जब 12 ऑप्शन नहीं दिया तो उसका ही छोटा गुणनखंड लेंगे बंधु 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए बंधु, इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका 84 नंबर। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा जरूर कमेंट करिएगा, कहीं भी परेशानी बंधु आपको नहीं होगा, ना ही होने देंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 84 नंबर है, यह एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न 19/4/16 में बंधु तृतीय पाली में प्रश्न है। वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यानी कि बंधु 270 675 और 1215 को अगर भाग करें, इनको भाग करें, इनको भाग करें, इनको भाग करें तो समान शेष बचने का अर्थ है बंधु यहाँ जो शेष बचेगा वही शेष यहाँ पर बचेगा और वही शेष यहाँ पर बचेगा। तो बंधु इस तरह के प्रश्न आप बना चुके हैं। तो हम बताए थे बंधु कि इस तरह के प्रश्न जब आपके आए तो समान शेष बचने का कंडीशन का प्रश्न आए तो सबको एक दूसरे से क्या कर देना, अंतर कर देना है। तो बंधु सबसे पहले देखिए 12 15 यहाँ है, इसको अंतर कर दीजिए, कहीं भी अंतर करेंगे सब एक दूसरे से अंतर कर दीजिए, ठीक है बंधु।
अब देखिएगा 1215 में अंतर कर दीजिए फिर 270 का, ठीक है बंधु। फिर आप कर दीजिए 675 का अंतर किससे, 270 से। यानी जब समान शेष बचने का अर्थ है बंधु सब एक दूसरे का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अब अंतर करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 में 7 गया बंधु 4 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5 हो जाएगा, नहीं यहाँ 540। अब यहाँ देखिए बंधु 5 हो जाएगा और 11 में 7 गया 4 हो जाएगा बंधु, और 11 में 2 गया 9 हो जाएगा, यानी 945। और यहाँ पे बंधु 5 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 405, यानी कि 540 और 945 का जो एचसीएफ हो जाएगा वही बंधु हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है प्रत्येक दिशा में समान शेष बचने का अर्थ हो सबको एक दूसरे के साथ क्या कर देना है बंधु, अंतर कर देना, और अंतर करके जो मान आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमारे पास वो बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाएंगे। अब बंधु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो दो संख्या लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए जिसका अंतर कम हो, तो बंधु ये दोनों का ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 540 और कितना 405 ले लेते हैं, ठीक है बंधु। 10 में 5 गया 5, यहाँ 3, और यहाँ पे बंधु हमारा 5 में 4 गया 135, यानी कि 135 हमारे पास वो संख्या है बंधु इन दोनों का अंतर, जो कि अभी फिलहाल हम एचसीएफ के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमारा बंधु यहाँ पे 405 में भी 135 से भाग लग जाता है, 540 में भी लग जाता है और 945 में भी लग जाता है, तो 135 हमारा क्या आ गया बंधु, एचसीएफ हो गया। और देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में हो गया बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन में 135 हो गया। 135 से ज़्यादा वाला आंसर हो ही नहीं सकता बंधु, क्योंकि जब अंतर किसी दो संख्या का कम से कम अंतर हो वही आपका मैक्सिमम एचसीएफ होगा। उनसे छोटा हो सकता है लेकिन उनसे अधिक नहीं हो सकता, यानी 270 वाला को तो चेक ही नहीं करना था बंधु। तो हमारा यहाँ पे देखिए 135 इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो एचसीएफ हो गया 135। तो एक नया तरीका बंधु आप सीख करके एचसीएफ बना सकते हैं, अन्यथा फैक्टर कॉमन करके भी निकाल सकते हैं बंधु, या तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जो हम पिछले क्लास में आपको बहुत ज़्यादा बनाने के लिए दिए थे बंधु। और वहाँ इस विधि का चर्चा जान के हम नहीं किए थे, क्योंकि हमें आपको मेहनत कराना था और मेहनत करा दी बंधु। और यहाँ पे आप देखें सारा सवाल आप फटाफट बना लिए, तो यह टाइप बंधु आपका खत्म हो गया और इतना ही सवाल अब रहेंगे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे बंधु, टाइप 5 के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के सवाल को बनाइए। और अभी तक जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जो नहीं किया लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिए बंधु। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आंधी तूफान आ गया बंधु, इसीलिए इतना ही क्लास ले पाए आपका, फिर लेंगे क्लास हम। जय हिंद, जय भारत।